दोस्तों, हमने कल की कहानी में देखा कि कालू गोरी कवि से लड़ाई करता है और पिंकी कवि के लिए घर बनाता है। फिर गोरी कवि और चिड़िया उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आती हैं। फिर कालू कौआ एक सूखे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। चिड़िया और गोरी वहाँ आती है। कालू, मेरे सुंदर पति, शाम हो गई, अभी तक आप घर नहीं आए, चलिए घर। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, तुम हमेशा मुझसे लड़ती ही रहती हो। कौवे भैया, पति पत्नी में तो लड़ाई होती ही रहती है। इस ठंड में आप इस पेड़ के नीचे जम जाएंगे। आप गोरी के साथ घर जाइए। कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आपसे दोबारा नहीं लड़ूंगी। कालू कौआ गोरी कवि के साथ घर चला जाता है। सुबह हो जाती है। गोरी कवि जब उठती है तो कालू कौआ घोंसले में नहीं था। ये कालू फिर से कहीं चला गया। आज तो मैं पूछ के रहूंगी कि ये बार बार कहाँ चला जाता है। कालू कौआ तो पिंकी कवि जी का घर बनाने में लगा हुआ था। वहाँ से कबूतर गुजरता है। वो कालू कौआ को घर बनाते हुए देख लेता है। वो जल्दी से गोरी कवि के पास जाता है। गोरी बहन, बधाई हो, तुम्हारा कालू तो एकदम सुधर गया है। वो तुम्हारे लिए गरम घर बना रहा है। हाँ, मेरे सुंदर पति कालू जी मेरे लिए सुंदर घर बना रहे हैं। तो क्या गोरी, कालू ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। फिर लगता है गोरी बहन, कालू तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है। अच्छा। गोरी कवि बहुत खुश होती है। जितनी जल्दी जल्दी कालू कौआ अपना हाथ चला रहा है, इस अनुसार से तुम्हारा घर तो आज शाम तक बन जाएगा। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। अरे, मेरे पति कालू जी कितने अच्छे हैं। मैं हमेशा उनसे लड़ते रहती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनके आने के पहले मैं सारा सामान जल्दी जल्दी पैक कर लेती हूँ। फिर हम दोनों पति पत्नी अपने नए घर में जाकर रहेंगे। उधर कालू कौवे ने भी पिंकी कवि का घर बना लिया था। बहुत थक गया, लेकिन घर तो बना लिया मैंने। अब घर जाकर मैं अपना सारा सामान ले आता हूँ। फिर पिंकी जी के साथ शादी कर लूँगा। आज तो इस गरम गरम घर में रहने का मज़ा ही आ जाएगा, वो भी नई दुल्हन पिंकी के साथ। फिर कालू कौआ अपने घर जाता है। आइए मेरे सुंदर पति कालू जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। गोरी, ये सामान क्यों पैक किया है तुमने? कालू, मेरे सुंदर पति, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। कबूतर ने सब बता दिया है मुझे कि आप मेरे लिए गरम घर बना रहे हैं। क्या? तुम्हारे लिए? भला तुम्हारे लिए मैं गरम घर क्यों बनाने लगा? वो मैं अपनी नई दुल्हन पिंकी के लिए बनाया है। पिंकी? ये पिंकी कौन है कालू जी? मेरे सपनों की राजकुमारी, मेरी हीरोइन, जिससे मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। क्या? कालू जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अब तुम्हें रहना ही पड़ेगा। बहुत मुझसे दिन भर लड़ाइयाँ करती रहती थी, और मैं रहूँगा अपनी नई दुल्हन पिंकी जी के साथ गरम गरम घोंसले में। कालू कौआ अपना सामान उठाता है और पिंकी के घर के दरवाजे को खटखटाता है। अंदर से पिंकी कवि और उसका बॉयफ्रेंड भूरा कौआ बाहर आते हैं। क्या है ओ कालू कौवे, क्यों इतने जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हो? पिंकी जी, ये नया कौआ कौन है? ओ मिस्त्री कौवे, ये मेरे पति भूरे जी हैं। भूरे जी, यही वो मिस्त्री कालू कौआ है जिसने हमें ये घर बनाकर दिया है।
अरे मिस्त्री, तूने बहुत अच्छा गरम घर बनाया है। तेरा काम खत्म हो गया, अब तू जा यहाँ से। ऐसा बोलकर पिंकी कवि और भूरा कौआ घर के अंदर चले जाते हैं। पिंकी ने मुझे धोखा दे दिया। कालू कौआ अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौआ मन ही मन बहुत डर रहा था। अब उसे पता था कि अगर मैं घर गया तो बहुत गोरी मुझे मारेगी। ऐसा करता हूँ, घर चला जाता हूँ, गोरी से माफ़ी मांग लूँगा। अगर घर नहीं गया तो यही मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, मैं बर्फ़ में जम जाऊँगा। फिर कालू अपना सामान लेकर गोरी के पास जाता है। गोरी, मेरी डार्लिंग, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा पति कालू। अंदर से गोरी कवि और एक कौआ बाहर आते हैं। गोरी, ये कौआ कौन है? कालू, ये मेरे पति हैं, आज ही मैंने इनसे शादी की है। गोरी, ये तुमने क्या किया? हाँ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे ओ कौवे, चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा टंगरी तोड़ दूंगा। चलिए पति जी, क्यों ये कालू कौआ के मुंह लग रहे हैं? चलिए हम अपने घोंसले में गरम गरम बिस्तर पर जाकर लेटते हैं। फिर वो दोनों कौवे घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौआ अपने करनी पर बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि कालू ने अपनी पहली पत्नी को भी खो दिया था। कालू ना घर का था ना घाट का। वो बोलते हैं ना, धोबी का गधा, ना घर का रहा ना घाट का। वही हाल हुआ कालू कौवे का। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।